हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के अंतर्गत 16वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आइए देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन है। आसुरी संपत्ति वाले लोगों के भाव कैसे होते हैं, प्रश्न किया है अर्जुन ने। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आसुरी संपत्ति वालों के भाव कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं कि वो मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाली, और जो कुछ है वो इतना सुख भोगना और संग्रह करना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वो किस उद्देश्य को लेकर के चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। उनके मनोरथ कैसे होते हैं? उनके मनोरथ होते हैं कि आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और फिर मौज करेंगे। इस तरह वो अज्ञान से मोहित होकर के मनोरथ करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवान? भगवान कहते हैं कि तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोहजाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन कौन से होते हैं? वे अपने ही पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग शुभ कर्म भी तो कर सकते हैं भगवान। हाँ, वो यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दंभ, दिखावटीपन और अविधि पूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण कि वो अहंकार, हट, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। तो ऐसे आसुर भावों का क्या परिणाम होता है भगवान? भगवान कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच और अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौवा, उल्लू, गीद, सांप, बिच्छू आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। फिर क्या होता है? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। उनका अधम योनियों में और अधम गति नरक में जाने का प्रधान कारण क्या है भगवान? प्रधान कारण है काम, क्रोध और लोभ। ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करने से क्या होगा? हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के इन तीनों द्वारों से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भावपूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती?
जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अर्थात अपने मन से जिस काम को अच्छा समझता है वो करता है और जिसको अच्छा नहीं समझता वो नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न तो सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है और न सुख प्राप्त होता है और न परम गति ही प्राप्त होती है। अच्छे और बुरे काम की पहचान कैसे हो भगवान? भगवान कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जान करके तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र को सामने रखकर ही हर एक काम करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे